अब जानते हैं आत्मज्ञान और सिद्धि में क्या फर्क है। बहुत लोग आत्मज्ञान और सिद्धि को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि सच्चा लक्ष्य ज्ञान है, शक्ति नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसका अनुभव। इससे व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है, अहंकार छोड़ देता है, शांत रहता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। आत्मज्ञान मतलब मुक्ति का रास्ता। सिद्धि क्या है? सिद्धि साधना से मिलने वाली विशेष शक्तियां हैं, जैसे किसी की बात पहले समझ लेना, गहरी ध्यान शक्ति, प्रभावशाली वाणी, चमत्कार जैसा असर। ये सब शक्ति है, ज्ञान नहीं है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? आत्मज्ञान और सिद्धि में आत्मज्ञान का लक्ष्य मुक्ति है और शक्ति का असर शांति है। प्रभाव अहंकार घटता है और इसमें बढ़ सकता है। सिद्धि रास्ते का पत्थर है और आत्मज्ञान मंजिल है। सिद्धि का खतरा क्या है? अगर किसी को सिद्धि मिल जाए और अहंकार आ जाए, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो वहीं गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए सच्चे संत सिद्धि को महत्व नहीं देते हैं। और सिद्धि आत्मज्ञान से पहले की प्रक्रिया है। सिद्धि तो आदमी ताकतवर बनता है, आत्मज्ञान से आदमी मुक्त बनता है। तो हमारा लक्ष्य सिद्धि नहीं, आत्मज्ञान है, मुक्ति है। क्या आत्मज्ञानी भी गलतियां करता है? हाँ, आत्मज्ञानी भी इंसान होता है, उससे भी कभी कभी गलती हो सकती है, लेकिन फर्क ये है कि वह गलती में फंसता नहीं है। आत्मज्ञानी और सामान्य व्यक्ति में इसमें फर्क क्या होता है? सामान्य व्यक्ति गलती पर बहाना बनाता है, दूसरों को दोष देता है, सीखता नहीं है। आत्मज्ञानी क्या करता है? गलती मान लेता है, तुरंत सुधार करता है, अहंकार नहीं करता है। यही असली ज्ञान होता है उसको, ताकि वो मुक्ति के रास्ते में कुछ भी चीज उसकी बाधा ना बने। आत्मज्ञानी की गलती कैसी होती है? उसकी गलती जानबूझकर नहीं होती, स्वार्थ से नहीं होती, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती। अगर हो भी जाए तो वह तुरंत पश्चाताप करता है। जब गलती होती है तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है? मैं ही सही हूँ। आत्मज्ञानी क्या करता है? मुझसे चूक हुई है, सुधारूंगा। यही आत्मज्ञान की पहचान होती है। लेकिन आत्मज्ञानी यदि कुछ भूल भी कर रहा है या किसी को कुछ बोल भी रहा है, तो उसके पीछे भी अच्छा ही होता है। आत्मज्ञानी की सच्ची पहचान क्या है? अगर कोई व्यक्ति गलती मान ले, माफी मांग ले, बदलने को तैयार हो, विनम्र रहे, तो समझिए उससे सच्चा ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान और सिद्धि। सिद्धि शक्ति है, आत्मज्ञान मुक्ति है। सिद्धि रास्ता है, आत्मज्ञान मंजिल है। आत्मज्ञानी और गलती क्या है? गलती हो सकती है, पर उसमें वो भटकता नहीं है, तुरंत सीख ले लेता है। याद रखे, शक्ति से इंसान बड़ा लगता है, ज्ञान से इंसान महान बनता है। और जो अपनी गलती मान ले, वही सच्चा आत्मज्ञानी है। क्या आत्मज्ञान के बाद कर्म खत्म हो जाते? नहीं, आत्मज्ञान के बाद कर्म खत्म नहीं होते, बल्कि बंधन खत्म हो जाते हैं। आत्मज्ञानी भी काम करता है, चलता है, बोलता है, कमाता है, लेकिन वह कर्म में फंसता नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की आसक्ति छोड़ दो। आत्मज्ञान के बाद कर्म कैसे होते हैं? बिना स्वार्थ के कर्म होते हैं। पहले मुझे क्या मिलेगा, अब जो करना है सही करना है, और उसका यही मुक्त कर्म है, और उसका कर्म ज्यादातर जगत कल्याण से रिलेटेड होता है। दूसरा है बिना अहंकार के कर्म। पहले होता था मैंने किया है, और अब ये हो जाता है कि प्रभु से हुआ है, मैं कम हो जाता है, सब कुछ प्रभु में हो जाता है। तीसरा बिना डर के कर्म होता है। असफलता का डर नहीं रहता, बदनामी का डर नहीं रहता, क्योंकि आत्मा सुरक्षित महसूस करती है उस परमात्मा के पास रहकर। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कमल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहता है पर बंधता नहीं है किसी से, तो इसीलिए वो खिलता है। और आत्मज्ञान के बाद कर्म का फल क्या होता है? उसके बाद नया बंधन नहीं बनता, पुराने कर्म धीरे धीरे कटते हैं, मन हल्का रहता है, जीवन सरल हो जाता है। यही कर्म की मुक्ति है, तो उस पे कोई कर्म चिपकते नहीं है। फिर सच्ची मुक्ति का अनुभव कैसा होता है? सच्ची मुक्ति, मोक्ष का मतलब मरने के बाद कहीं जाना नहीं है, इसका मतलब है अभी इसी जीव में अंदर मुक्त हो जाना है। सच्ची मुक्ति कई सारे अनुभव होते हैं, जैसे पहला, अंदर गहरी शांति, बिना कारण मन शांत रहता है, बाहर हालत कैसे भी हो, अंदर तूफान नहीं उठता है। दूसरा, डर लगभग खत्म हो जाता है, मृत्यु का डर, भविष्य का डर, खोने का डर, सब कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे इंसान को किसी को खोने का भी डर नहीं रहता। तीसरा, इच्छाएं कम हो जाती हैं, पहले और चाहिए, अब ऐसा होता है जो है सब काफी है, संतोष आ जाता है, मतलब जो है उसमें वो खुश रहता है। चौथा है हर हाल में संतुलन, सुख आए शांत, दुख आए तो भी शांत, मन डगमगाता नहीं है, दोनों को प्रभु की कृपा समझता है। पांचवा है हर जगह ईश्वर दिखने लगता है, लोगों में, प्रकृति में, घटनाओं में, सब में एक ही चेतना दिखती है कि इस जीव में भी वही है, पेड़ पौधे में भी वही है, तुम में भी वही है, और बाकियों में भी वही है। सच्ची मुक्ति की सबसे बड़ी पहचान है, अगर किसी में घमंड नहीं, डर नहीं, शिकायत नहीं, द्वेष नहीं, दिखावा नहीं, तो समझिए वह मुक्त हो रहा है। गलतफहमी कहाँ होती है? मुक्ति मतलब सब छोड़ देना नहीं, मुक्ति ये नहीं होती है। मुक्त व्यक्ति काम करता है, परिवार निभाता है, समाज में रहता है, लेकिन वह अटकता नहीं है, यही फर्क होता है। के बाद
कर्म चलते रहते हैं, कर्म बंधन पर बंधन नहीं बनता, अहंकार नहीं रहता, फल की चिंता नहीं रहती। सच्ची मुक्ति का अनुभव गहरी शांति, निर्भयता, संतोष, स्थिर मन, ईश्वर बोध, इनमें सब में होता है। याद रखे, कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती है, कर्म में मैं छोड़ने से मिलती है। मैं जिस दिन छूट गया, अहंकार जिस दिन गिर गया, उस दिन भगवान मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी। और सच्ची मुक्ति वह जहाँ इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया से हारता नहीं है। क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? हाँ, मोक्ष इसी जीवन में संभव है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद कहीं जाना नहीं, बल्कि जीते जी भीतर से मुक्त हो जाना है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वैसे जीवन में मुक्त हो जाता है। जीते जी मोक्ष, जीवन मुक्ति क्या है? जब व्यक्ति डर से मुक्त हो जाए, अहंकार छोड़ दे, आसक्ति कम कर दे, हर हाल में शांत रहे, तो वह जीते जी मुक्त कहलाता है। इसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आती है, इसके लिए भगवान ही आपको इस राह तक ले जाता है। मोक्ष इसी जीवन में कैसे मिलता है? पहला है आत्मबोध, मैं शरीर नहीं आत्माओं का ये अनुभव होना, ये अनुभव भी परमात्मा करवाते हैं। दूसरा समर्पण से, जब प्रभु का है ये भाव आ जाना। तीसरा है आसक्ति छोड़ना, पकड़ नहीं प्रेम रखना। चौथा है निरंतर साधना से नाम, ध्यान, सेवा जारी रखना। इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, भारी पूजा पाठ से नहीं होगा। जीते जी मुक्त व्यक्ति की पहचान क्या है? अगर कोई व्यक्ति सुख दुख में समान हो, प्रशंसा निंदा से न डरे, कम में संतुष्ट हो, भीतर से शांत हो, समझे वे मोक्ष के बहुत खास है, क्योंकि उसे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आत्मज्ञान और भक्ति में क्या संबंध है? आत्मज्ञान और भक्ति अलग नहीं, ये एक ही रास्ते के दो रूप हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो भक्ति प्रेम का रास्ता है, आत्मज्ञान समझ का रास्ता है, और दोनों मिलकर ही पूर्णता देते हैं। भक्ति से आत्मज्ञान कैसे आता है? जब भक्ति सच्ची होती है तो अहंकार टूटता है, मन शुद्ध होता है, ईश्वर से एकता महसूस होती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। मतलब शुद्ध मन और आत्मज्ञान। जब तक शुद्ध मन नहीं होगा, आप विकारों से ग्रसित रहेंगे, तब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा। आत्मज्ञान से भक्ति कैसे गहरी होती है? जब आत्मज्ञान होता है तो हर जगह ईश्वर दिखता है, प्रेम अपने आप बहता है, दिखावा खत्म हो जाता है, तब भक्ति मजबूरी नहीं स्वभाव बन जाती है। आत्मज्ञान, ईश्वर बोध, सहज भक्ति होती है। भक्ति और ज्ञान का संतुलन मार्ग क्या है? खतरा समाधान क्या है? सिर्फ भक्ति, अंधविश्वास, ज्ञान जोड़े, सिर्फ ज्ञान अहंकार है, भक्ति जोड़े, दोनों साथ तो पूर्णता है, मोक्ष, इसलिए दोनों जरूरी है। आदर्श स्थिति क्या है? अब आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।